समस्तीपुर के सड़कों पर आज बिहार बंदी को लेकर के देख सकते हैं, मेरे पीछे यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर के पूरे बिहार भर के और पूरे भारतवर्ष के अंदर में जो स्ट्राइक की जा रही है उसी को लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट एकजुट हुए हैं। एकजुटता का कारण ये है कि जो फर्जी देश में शिक्षा मंत्री बैठा हुआ है, जो तानाशाह है, इसीलिए छात्र एकजुट हुआ है कि उस तानाशाही शिक्षा मंत्री को दिल्ली की गद्दी से उतार फेंकने के लिए हम लोग तैयार हैं। और एक तरफ देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी जो फर्जी, हम मानते हैं कि फर्जी प्रधानमंत्री, वोटचोर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम विश्व गुरु देश को बनाएंगे। हम कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु ऐसे नहीं बनेगा। अब शिक्षा व्यवस्था को अगर धूमिल कीजिएगा, बर्बाद कीजिएगा तो हमारा देश भी धूमिल हो जाएगा। इसीलिए आपको दिल्ली की गद्दी पर बैठने का अब कोई भी हक नहीं है। अगर आपके मुंह में अगर शर्म नहीं है तो आपको, अगर पिछवाड़े में शर्म है तो आप तत्काल इस्तीफा दे दीजिए प्रधानमंत्री के पद से। अब आप लोगों का इस्तीफा की मांग जो है धर्मेंद्र प्रधान से हट करके नरेंद्र मोदी पर चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा जड़ अगर कोई देश को बर्बाद करने वाला अगर कोई है तो ये प्रधानमंत्री ही है। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए, ताकि इस देश का विकास हो। और देश को अब जरूरत है कैसे नक्कारा भटियारा प्रधानमंत्री देश खाली करे। कह रहे थे, एक तरफ कह रहे थे ना कि हम झोला उठा के चल देंगे, तो वक्त आ गया है नरेंद्र मोदी जी, अब झोला उठा के निकल लीजिए, नहीं तो छात्र संसद में घुसने के लिए तैयार है। आपका जहां भी भजपैया देखा जाएगा, भजपैया से को देश से बाहर करने के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। पटना में देख रहे होंगे एमएलए को पीट दिया गया था यहाँ पर स्ट्राइक करने के दौरान। देखिए, पीटना ये हम लोग संवैधानिक अधिकार से आंदोलन कर रहे हैं। हम किसी को पीटने के लिए नहीं आए। हम लोग पीटने पर विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग संविधान के अधिकार से उसको सत्ता से हटाने की बात करेंगे। हम लोग बदलाव की मांग करते हैं और जो तानाशाह है, चाहे भाजपा हो चाहे कोई भी पार्टी का हो, उसको सत्ता से बेदखल करने के लिए हम लोग ये करेंगे। हम लोग मारने पीटने पर विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग साइलेंट प्रदर्शन करने वाले लोग हैं। हम लोग वायलेंट नहीं होंगे। हम लोग देश और संविधान की सुरक्षा भी चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी अकाउंटेबिलिटी के नाम पर परसों एक वीडियो में आकर के बोलते हैं जो इस पर एक जांच गठन की जाएगी, और इससे तो जांच गठन पहले भी बहुत सारे हुए थे मगर उसका अभी तक कोई भी निदान नहीं निकला है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 15 साल उनका कार्यरत में कभी भी वो न मीडिया के सामने न लाइव आके कुछ किए। ये पूरी ये इससे पता चलता है कि जो छात्र नौजवान जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं उससे नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार डरी हुई है, जिसके कारण वो आधी रात में आके वो लाइव में अपना गलती स्वीकार करते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप लोग जो यहाँ पूरे देश के अंदर आज बिहार को बंद किए हैं, इसका कुछ इस्तीफा की मांग को लेकर के इसका कुछ असर होगा? देखिए, इसका असर तो सरकार को पता चल रहा है क्या असर है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो पेपर लीक का मामला चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान अभी तक उनको रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि ये उनसे ये शिक्षा विभाग नहीं संभाल रहा है, ठीक है। हमारी सरकार से ये निवेदन है कि उनको तत्काल तुरंत इस्तीफा रिजाइन उसको दिलाना चाहिए, ताकि हमारी शिक्षा सुधार में अच्छी व्यवस्था हो। इतने दिनों से जो बच्चे लोग स्ट्राइक कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज करवाई गई थी, आप इस चीज को किस तक समर्थन करते हैं? देखिए, निकम्मी सरकार है। स्टूडेंट अपने हक के लिए जब मांग करता है तो ये निकम्मी सरकार उस पर लाठीचार्ज करते हैं। ये बर्बरती से जो पुलिस द्वारा ये लाठीचार्ज किया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्य बात है हमारे देश के लिए। जो ये प्रधानमंत्री जी और उसकी सरकार इस तरह से नहीं करनी चाहिए। देख लीजिए, ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही हो चुकी है। ये देख रहे हैं कि महीनों दिन से छात्र की और हमारी मांग चल रही है कि पेपर लीक ना हो। ये आंदोलन के बाद भी कई ऐसे पेपर है जो पेपर लीक हुआ है। आप देख रहे हैं दिल्ली के सड़कों से लेके जंतर मंतर से लेके पटना के सड़कों पर छात्र शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहा है। ये प्रशासन और उनकी प्रशासन ये लाठीचार्ज कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं, अपने नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दीजिए और जो पेपर लीक हो रहा है इसकी जवाबदेही लीजिए, अकाउंटेबिलिटी लीजिए और छात्रों के प्रति सॉलिडिटी दीजिए, जवाबदेही तय करिए। यदि नहीं तय करते हैं तो आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए। छात्रों पर फर्जी मुकदमा करना बंद करिए। और जो आपकी प्रशासन और ऐसा सिविल ड्रेस में वो कौन थे जो लाठी लेके पटना के सड़कों से लेके दिल्ली के सड़कों तक लाठी चलाने की काम किया, उन पर आप खोज करके उन पर एफआईआर करिए और छात्रों पर जो आप फर्जी मुकदमा किए हैं उसको वापस लीजिए।
भाकपा माले के संदीप सौरभ विधायक, ठीक है, उस पर फर्जी मुकदमा करके आप जेल धकेलने के काम किए हैं। ऐसा के राज्य अध्यक्ष, राज्य सचिव और ऐसा के कई पदाधिकारी उस पर आप फर्जी मुकदमा करके उठाने का काम किए हैं। भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी सदस्य को आपने उठाने का काम किए। ये फर्जी मुकदमा बंद करिए। चेंजी की मुद्दा है, अब पेपर लीक न हो। छात्र पूरे देश की एक ही मुद्दा कि पेपर लीक न हो और धर्मेंद्र प्रधान नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। क्या आप लोग को लगता है यहाँ पर जो आप लोग यहाँ स्ट्राइक किए हैं, बिहार को बंद किए हैं, इसका कुछ असर होगा और आपकी बातों को सुनी जाएगी? जरूर जरूर, ये सरकार के कानों में जू गूंजेगी। आप देख रहे हैं महीनों दिन तक आंदोलन के बाद ये मोदी जी को रात में 10-11 बजे रात में आके वीडियो बना के अपलोड करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इनकी नींद उड़ चुकी है और ये पिछला दरवाजा से भागने की कोशिश कर रहे हैं। पटना के सड़कों पर देख रहे हैं इनके बीजेपी के कई कार्यकर्ता छात्रों के आंदोलन में आके भड़काऊ बयान देते हैं। इनकी एमएलए कहते हैं कि ये आप लोग उग्रवादी आंदोलन कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक तरीके से गलत कर रहे हैं। अब हम उनसे बताना चाहते हैं कि आपने छात्रों के मुद्दा पर कहाँ आंदोलन किया? क्या देश में पेपर लीक नहीं हुई? इसकी जवाब आप दीजिएगा। नहीं आपके पास जवाब। आपने चापलूसी किए हैं और अपनी तानाशाही सरकार को चापलूसी कर रहे हैं। इसी के लेके वहाँ पर भड़काव करने के बाद वहाँ पर छात्रों से भिड़ापिटी करके ये लोग लाठी खा रहे हैं।